नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज आप सभी के लिए साइंस के 20 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं बात अकेला नहीं, बल्कि ये जो बात है सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा जाता है। आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा और साइंस में कम नंबर लाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। और अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा, कहीं से भी करो, ऐसा नहीं है यहीं से करो कहीं से करो, बट अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए। ऐसा नहीं कि जो नाम के लिए पढ़ लिए और मेरा काम नहीं बना। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी से जगह से पढ़ो, तो सब जगह ट्राई करना चाहिए। आज हमसे ये ट्राई कर लो 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्लियर करोगे आपका एग्जाम भी क्लियर होगा, ये कंफर्म जान लो। सबसे पहले आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था में पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, पारा या फिर जिंक। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 बार रिपीट हुआ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे ना तो आपको ये पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप जान लीजिए। सबसे बड़ी चीज आपको बताते हैं, तापक्रम पर तरल अवस्था का मतलब लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, पानी के जैसा समझो, सिंपल सी बात है। तो ये जो एक पारा होता है, क्या होता है, पारा, मरकरी बोलते हैं ना, पारा मरकरी, ये जो होता है ना कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है। इतना याद कर लो, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या याद करना है, देखो दूसरा ये याद कर लो कि कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेम क्वेश्चन, बट वहां धातु था, यहां पर आपको अधातु देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंस यही समझना है। क्या डिफरेंस है, वहां धातु था और यहाँ अधातु है। तो यहाँ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे अधातु पूछे तो आप लोग चुपचाप ब्रोमीन बोलिएगा। अब यही डिफरेंस समझना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अधातु कहेगा ब्रोमीन कहेंगे, धातु कहेगा परकरी, पारा या फिर मरकरी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये तीसरा क्वेश्चन तुम क्लियर कर लो कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये अगर हम बात करें तो बिहार के 99% बच्चों को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं। आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। ये मैं जानता हूं कि आपको भी ये क्वेश्चन पता है। ये क्या आपको क्वेश्चन पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? नहीं पता है, समझ लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रकाश के परावर्तन के जितने नियम होते हैं उतना ही नियम आपको प्रकाश के अपवर्तन में देखने को मिल जाएंगे। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ये क्लियर कर लो, ठीक है। ये क्लियर करो कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। ये क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लिए तो ये आपके क्वेश्चन जो है ना साइंस का पेपर, उस दिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। नेक्स्ट अगला ये याद कर लो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सोना, लोहा, हीरा या फिर क्वार्ट्ज। तो यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 1 की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, और नंबर 2 ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, अपवर्तनांक। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आप कहिएगा सर यहाँ पे लोहा नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। याद कर लीजिए, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, हीरा क्या है, धातु या फिर अधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर उप धातु। तो हीरा क्या है, कौन सा मतलब कि धातु है या फिर अधातु है। तो अगर आपको आए कि हीरा क्या है, मन में डाउट आए, एग्जाम में डाउट आए, आप समझ जाइएगा यह जो है एक अधातु है। और कार्बन के जो होते हैं 2 अपरूप होते हैं, ये तुम्हें याद होगा या नहीं होगा तो यहाँ समझ लीजिए 2 होते हैं। एक होते हैं हीरा
और दूसरा होता है ग्रेफाइड। क्या होता है दूसरा? ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड। ये तुम्हें हर हाल में याद होना चाहिए, ग्रेफाइड। तो ये याद होगा। नेक्स्ट तुमको ये क्लियर कर लेना है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, ये पता होगा। अगर तुम अर्हेनियस के मुताबिक अम्ल याद किए होगे तब। नहीं याद किए हो कोई बात नहीं है। देखिए अर्हेनियस के मुताबिक क्या कहता है, कोई भी अम्ल जल में घुलकर जो है H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्षार रहेगा तो AOH देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्लियर करो कि क्षार जल में घुलकर क्या लेते हैं, क्या देते हैं। अभी आपको बताए OH- हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिकीय ईंधन क्या है, ग्लूकोज, पानी, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन बोले ना, अगर आप कंप्लीट कर लोगे आपका एग्जाम जो है इजीली निकलेगा। सिर्फ 20 पे नहीं, सिर्फ 20 पे नहीं भाई, लेकिन 20 जो है ना, एक चीज समझिए, एक बड़ा बोझा उठाना रहता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो एकदम हल्का हो जाता है और उसे कोई भी इंसान उठा सकता है। सेम वही मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस का 20 क्वेश्चन लाया हूँ, अगर आपका किस्मत साथ देगा तो इसमें से आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोशिकीय ईंधन क्या है, ठीक है ना। कोशिकीय जो ईंधन होते हैं, सबसे बड़ी चीज आपको बताते हैं वो ग्लूकोज, ठीक है ना। क्या है? ग्लूकोज है। ऑप्शन ये याद कर लेना। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि जवाब दो, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में, अंधेरा में, दिन में या फिर हर समय। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप कहिएगा सर दिन में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। लिख देता हूं क्लोरोफिल याद करने के लिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट तुमको क्या चीज चाहिए? सूर्य प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सारी चीज जो है आपको चाहिए किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो होता है ना, पेड़ पौधे बोले जाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी, ठीक है ना, किडनी किसमें सहायता प्रदान करती है? श्वसन में, रक्त क्षरण में, पाचन में या फिर संवहन में। तो किडनी क्या करता है ये बात समझना है। तो किडनी जो होता है ना, रक्त छनन में जो है काम करता है, ठीक है। रक्त छनन में, रक्त को छानने में ये सहायता प्रदान करता है किडनी, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में वृक्क किडनी कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में टोटल जो होते हैं 2 किडनी होते हैं। कितने होते हैं? 2 किडनी होते हैं, याद रख लेना, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ये आपके शरीर में जो है कितना किडनी लगा हुआ है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। नेक्स्ट पूछेगा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा या फिर 50 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र में जो है ना, पवन की जो न्यूनतम चाल, सबसे कम चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का, लोहा का, सिलिकॉन का या फिर एल्युमिनियम का, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपका 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब सिलिकॉन। सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे 16 नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स या फिर सफेद रक्त कण। तो जो रक्त होता है ना, तो रक्त जो होता है आरबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ऑक्सीजन का वाहक करता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन आपको बी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर हम समय लेंगे नहीं, सबसे पहले आपको बताएंगे मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में। जो मानव लोग थे ना, तो उनका उद्भव स्थान कहाँ से शुरुआत हुआ? कहाँ से शुरुआत हुआ? आप कहिएगा सर
ये जो मानव का जो उद्भव हुआ है ना वो अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप मत कहिएगा सर साइंस में हिस्ट्री कहाँ से आ गया। भाई साहब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो पूछ देता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली जो होता है ना किस अंग से सांस लेता है? फेफड़ा से, त्वचा से, गले फ्लेट से या फिर नाक से? तो देखिए मछली जो होता है ना, मछली की सांस श्वसन अंग की अगर हम बात करें तो वो जो है अपने गलफरे से, ठीक है ना, अपने गलफरे से सांस लेती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वाट होता है, पास्कल होता है या फिर जूल होता है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप यही जवाब दीजिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक वो ओम होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। आप कहिएगा सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम कहेंगे जी बिल्कुल ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि विद्युत बल्ब का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? लोहा है, तांबा है, सिलिकॉन है या फिर अल्युमिनियम है? तो ये आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, चांदी है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला बार बार रिपीट करता है। ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इतना क्वेश्चन क्लियर किया तो आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये बात अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं। ये जो बात है ना आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप एग्जाम दे दीजिएगा ना तो एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, जब चिड़िया उड़ गया ना तो उसे उसे जो है ना सोचने का कोई बात नहीं रह जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसीलिए बात मानो, अभी याद कर लो क्वेश्चन को और एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाए, तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताता हूँ। कॉपी लिखने का ढंग तरीका तो तब आएगा जब आप एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देने के टाइम पे आप एग्जाम दे करके छोड़ देते हैं, एग्जाम भागते हैं, एग्जाम से डरते हैं, स्कूल में टेस्ट होता है वो भी नहीं देते हैं, तो कहाँ से आएगा लिखने का ढंग, कहाँ से आएगा लिखने का तरीका? सब चीज जो है ना बिहार बोर्ड वाला ऐसा ही एग्जाम नहीं लेता है, बट आप हल्का में उसे ले लेते हैं। अब से जो है ना हल्का में मत लीजिए, किसी एग्जाम को मन लगा के पढ़ना है तो पढ़िए वरना पढ़ाई छोड़ दीजिए। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है ना पैसे बर्बाद करना बंद कर दो। जिस दिन ये बंद कर दोगे ना उस दिन तुम सुधर जाओगे। तो ये 20 क्वेश्चन क्लियर कर लिया। और जो है अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो भाई लाइव टेस्ट भी दे सकते हो। पर डे 11 बजे से हम लाइव टेस्ट चलाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे तरीके से जवाब देने का प्रयास करते हैं। आप भी आ सकते हैं और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।